चलो ये दफा हो जाओ। देखो मेरी बात सुन, मुझे गलत फहमी हुई है। जो इन आंखों ने देखा है वो नहीं देखा। कह रही हूँ आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, समझियो ना। मैं तुम्हारे लिए लक्षण देख चुका हूं। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे कहा दफा हो जाओ। और हाँ, रुको रुको अपना सामान। और तलाक के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? ठीक है हम। मुझे बेफाम ने डिवोर्स दे दिया। क्या? क्यों? जिसका मुझे डर था वो एक मुझे आज उसने वो पूरा कर दिया। सिगा देगा। तुम बोला करो। तुम बात से तो ये अच्छा ही हुआ। ये जिल्लत की जिंदगी तुम जी नहीं थी ना, तुम आजाद हो। अब तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम परेशान हो, जाना कहाँ है तुमने? आओ तुम मेरे साथ आओ। आओ। सिद्रा, कब तक यूं ही रोती रहोगी? कब तक परेशान रहोगी? कब अपनी नई जिंदगी शुरू करोगी? वैसे भी तलाक याफ्ता से कौन करेगा शादी? वो कार है ना, वो शुरू से तुम्हें पसंद करता है और कितनी इज्जत देता है तुम्हें। वकार, हाँ हाँ, वो कार। मेरा भाई तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम उसकी बचपन की पसंद हो। तुम्हें बहुत प्यार करेगा, बहुत खुश रखेगा वो तुम्हें। वकार, वकार ने कभी आपसे जिक्र किया? बहुत जिक्र किया है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन वो चुप था कि चलो तुम्हारी शादी होगी। वो तुम्हें खुश देखना चाहता था, लेकिन अब इन मुश्किलों में वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा, मुझे पता है। वो तुमसे बहुत चाहत करता है, वो तुम्हारी इज्जत करता है बहुत ज्यादा। सिद्रा, यार दे दो, मेरा नाश्ता लेट हो रहा हूँ। बस आ गई मैं। हाँ ये मैं टिफिन पैक कर दिया। हाँ, ठीक है ठीक है। तो पानी भी दे दिया। ठीक है, पानी भी दे दिया। चलो। सिद्रा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरी जिंदगी का ये आज तो बहुत खूबसूरत दिन है। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मैं सुबह काम पे जाऊं तो मुझे खाना खिलाती। तो आज वो मेरी जिंदगी की ख्वाहिश पूरी हुई। आसान कर दिया तूने मेरी जिंदगी में आज। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच तो ये है कि आपने एक तलाक याफ्ता लड़की को सहारा देके मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया। शिवराम, कभी भी ऐसी बात नहीं कही तुमने।
हमने अपनी नई जिंदगी शुरू की है, हम उसे अच्छे से गुजारेंगे। कभी भी तुमने परेशानी होना और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है? ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तो फिर शाम को मुलाकात होती है। हाँ, और रेडी रहना, आज शाम को ना ये बाहर चलेंगे खाना खाने। ओके। और खुदा हाफिज़। या फिर हाँ जी, क्या हो रहा है? आ गया आप? हाँ, बैठो। कैसा गुजरा कैसे दिन गुजरा आपका? हाँ, अच्छा गुजर गया, थोड़ी सी थकावट हो गई है। और तुम सुनाओ? मैं ठीक हूँ। खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ, खाना लगाते मैं जरा फ्रेश हो लूँ। तो घर में दिल लगा आपका? हाँ, दिल लग गया है। चलो, अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा घर में दिन कैसा गुजरा? हाँ, अच्छा गुजर गया काम में ये इधर उधर। तो गुजरा, तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। हाँ बोले, परेशान लग रहे हैं। परेशान भी हो, समझ नहीं आ रही है कि तुमसे कैसे बात करूँ। क्या हुआ है? मैं समझी नहीं, खुल के बात करें। मुझे आज ये तुम्हारा पहला शौहर मिला था, क्या? गुलफाम मिला था मुझे। क्यों? वो तुम्हें वापस पाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं उससे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। कह रहा था कि उसका हलाला तो हो चुका है, तुम इसे तलाक दे दो और मैं उससे दोबारा शादी करूंगा। कैसी फजूल बातें कर रहे हो, और आपने उसकी बात मेरी रात सुन ली? सिद्रा, मुझे उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ कि क्या तुम उसके पास वापस जाना चाहती हो। मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है, तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। मैं सिर्फ आपको यही कहूंगी कि आप उससे दूर रहें। उसको इस बात का जवाब मैं खुद दूंगी। बस इसीलिए बस। मैं चुप रहा, वरना जवाब देने को मैं बहुत अच्छे से जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी मर्जी जानना बहुत जरूरी था। मैंने इसलिए पहले तुमसे बात करना ठीक समझा। अच्छा, छोड़िए इन बातों को, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। चले, ठीक है। ठीक है। कौन है अंदर? आज दरवाजा खुला है। मुझे लगता है कि मल्ली का बच्चा ही होगा। बच्चे भी आजकल के मल्ली के बड़े तंग करने लगे हैं। हाँ, यहाँ क्यों? आप यहाँ पे क्या लेने के लिए हैं? सिद्धरा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। एहसास? देखो मेरी क्या हालत हो गई है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। बस कर दे। कहाँ सोए हुए थे पहले? दिमाग घुसा पड़ा था दिमाग की जगह पे। बहुत गलती हो गई सिद्धरा, गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो और मेरे साथ चलो। हम फिर से अपने घर बसाएंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। बस। ये समझा रहे? मजाक समझा रहे इसे? नहीं चित्रा, आप यहाँ से जाएं। मैं अपना घर बसा चुकी हूँ और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ऐसा मत बोलो, इंसान की गलती होती है,
होगी मुझसे गलती। गलती? आप अपने गुनाह को गलती का नाम दे रहे हैं? देखो, हमारी लाइफ फिर से बन सकती है। तुम मुझे से तलाक ले लो। हो ये वैसे भी हलाला हो गया ना, हलाला हो गया। तुम इतने घटिया ज़हन के मालिक हो, मुझे तुम्हारा अंदाजा था, लेकिन तुम इस कदर घटिया सोचते हो, ये मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने उस आदमी से शादी उसको छोड़ने के लिए नहीं की। उसने उस वक्त में मेरा हाथ थामा है जिस वक्त में आप क्या इस रूहे जमीन पे कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं था। जाए यहाँ से। आपने जिस दिन मुझे दुदकार के फेंका था उस दिन मर गई थी सिद्रा आपके लिए। जाए यहाँ से सिद्रा, चले जाए यहाँ से। मैंने सिर्फ तुम्हें दुदकारा, मुझे तो सारी दुनिया ने दुदकार दी है। अब तुम ऐसा ना करो। जैसा बीज इंसान बोता है ना, फिर वैसे ही काटता है। चलो। आपने मुझे नहीं, मेरे जज्बात को, मेरे एहसासात को, मेरा जमीन, मेरी रूह, सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया। और अब आप चले आए हमसे माफी मांगने के लिए। तुम जैसा कहती हो मैं करने को तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो और मेरे साथ चलो। हम फिर से अपनी दुनिया बात करेंगे। मेरा वादा है, मैं जिंदगी की हर वो आसाइश तुम्हें दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। कैसे माफ? देखो गुलफाम, मैं तुम्हारे पछतावे की और तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। मैं भी तुम्हें खुशी रखूंगा। सबसे बड़ी बात, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? यही सच है, माँ? जिसके बारे में मैंने अभी तक उसको नहीं बताया, जो उसका बाप है। लेकिन तुम्हें इसलिए बता रही हूँ, अगर मैंने अपनी जिंदगी स्टार्ट कर दी तो तुम भी अपनी जिंदगी स्टार्ट कर लो किसी और हमसफर के साथ। क्या पता कोई मुझसे अच्छा साथी तुम्हारे इंतजार में हो। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। तुमसे अच्छा साथी तो मुझे मिल नहीं सकता, लेकिन मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि कभी भी अपना बसाया घर बर्बाद ना करे। इंसान गुस्से में तलाक को दे देता है, लेकिन बाद में वो पछताता है। यही बात है ना, गलत फहमी घरों के घर तबाह कर देती है। हम इंसान इस चीज के बारे में नहीं सोचते, लेकिन पछतावा फिर इंसान की जिंदगी का मुकद्दर बनता है। चलो, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। मेरे नसीबों में अब ठोकरें। तुम अपना घर आबाद रखो, खुश रहो अपने घर में, खुश रहो, खुश रहो।